चीन की त्रासदी। क्या आराधना करना अपराध है? आपकी रविवार की प्रार्थना एक आपराधिक कृत्य है और जिस बाइबल में आप विश्वास करते हैं वह एक प्रतिबंधित पुस्तक है। यह कोई कल्पना नहीं है। यह चीन में ईसाइयों के सामने आने वाला दैनिक कष्ट है। हाल ही में यह संकट तब गहरा गया जब चीन के सबसे बड़े जायन चर्चों में से एक जायन चर्च के प्रमुख पादरी जिन मिंगरी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वे अकेले नहीं थे। रातों रात 30 से ज्यादा पादरियों और चर्च कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। उनका कोई अता पता नहीं था। रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि पुलिस ने आक्रामक छापेमारी में वांटेड लिस्ट का इस्तेमाल किया, यहां तक कि एक महिला पादरी को उसके नवजात शिशु से भी अलग कर दिया। उनका अपराध ऑनलाइन मसीह की घोषणा करना। यह उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। 2018 में सरकार ने विशाल जायन चर्च की इमारत को सील कर दिया था, यह मानकर कि वे वहां ईसाई धर्म का अंत कर सकते हैं। लेकिन आस्था दीवारों में कैद नहीं होती। पादरी जिन और उनकी मंडली ने बस ऑनलाइन बैठकें शुरू कर दी। तमाम विरोध के बावजूद चर्च का आकार कई गुना बढ़ गया, अपने पिछले आकार से भी ज्यादा। यही अटूट वृद्धि वर्तमान गिरफ्तारियों के पीछे का निर्विवाद कारण है। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह त्याग की भी है। पादरी जिन बहुत पहले ही चीन छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने समुदाय को छोड़ने से इनकार कर दिया। वे उस खतरनाक देश में ही रहे और बस यही कहा, मेरा कर्तव्य अपने लोगों के साथ रहना है। आज उस प्रेम का इनाम जेल की कोठरी है। इस सच्चाई ने दुनिया को झकझोर दिया, जिससे अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने इन कार्रवाइयों की निंदा की और पादरी जिन और अन्य की तत्काल रिहाई की मांग की। आज जब भी हम स्वतंत्र रूप से आराधना करते हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं एक ईसाई अपने विश्वास की कीमत चुका रहा होता है। उत्पीड़न के चरम पर ही विश्वास की असली ताकत प्रकट होती है। इसका एक ही उत्तर है, हमें चीन की कलीसियाओं और वहां रहने वाले हमारे सताए हुए भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय परमेश्वर, हम चीन में सताए गए हमारे भाइयों और बहनों, जिनमें पादरी जिन और गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ता भी शामिल हैं, की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। चीन में कलीसियाओं की संख्या बढ़े और वहां आपके नाम की महिमा हो। आमीन। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।